Anaya's Cartoon TV। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे और वो दोस्त कौन थे? एक तो बड़ा सा जानवर ऊंट था और दूसरा छोटा सा जानवर गिद्दड़ था। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो हर जगह इकट्ठे ही घूमते फिरते थे और खाना तलाश करने भी इकट्ठे ही जाते थे। उन दोनों को खरबूजे बहुत पसंद थे। वो अक्सर खरबूजों को ढूंढते और यहाँ उन्हें खरबूजा मिलता वो वहाँ मिलकर खा लेते। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में खरबूजे बहुत कम हो गए। एक दफ़ा उन्हें कहीं से ये खबर मिली कि दरिया के पार खरबूजों का बहुत बड़ा खेत है। अब गिद्दड़ तो दरिया पार नहीं कर सकता ना, लेकिन ऊंट तो क्योंकि उसकी तो बहुत ऊंचाई और बहुत हाइट होती है, वो आराम से दरिया में से गुजर सकता था। तो गिद्दड़ ने कहा, मैं कैसे दरिया अबूर करूं? ऊंट ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने ऊपर बैठा लेता हूं। इस तरह ऊंट ने गिद्दड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और आराम से दरिया पार कर लिया। वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरबूजे थे और खरबूजों का खेत बहुत बड़ा था। उन्होंने फटाफट से खरबूजे खाने शुरू कर दिए। बहुत मज़े मज़े के मीठे मीठे खरबूजे थे। दोनों बहुत खुशी खुशी खरबूजे खाने लगे। थोड़ी देर बाद गिद्दड़ ने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। ऊंट ने उसे मना किया कि नहीं बोलो, इस तरह से खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन गिद्दड़ बाज नहीं आया। उसने कहा, खाना खाने के बाद अगर मैं ऊंचा ऊंचा ना बोलूं तो इस तरह से मेरे पेट में दर्द हो जाता है। गिद्दड़ ने फिर से ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। ऊंट ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि देखो, तुम्हारा तो पेट भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी नहीं भरा। मैं अभी खरबूजे खा रहा हूँ। प्लीज तुम इतना ऊंचा नहीं चीखो, इस तरह खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन गिद्दड़ ने फिर वही जवाब दिया कि मेरा पेट भर गया है और मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखूंगा। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनकर किसान और उसके बेटे आ गए। गिद्दड़ तो आपको पता है छोटा सा जानवर है, वो तो आराम से झाड़ियों में छुप गया। लेकिन ऊंट बेचारे की शामत आ गई और किसान और उसके बच्चों ने मिल के ऊंट की खूब पिटाई की। खूब मार खाने के बाद ऊंट बेचारा दरिया के किनारे आ गया। वहां पहुंचा तो गिद्दड़ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ऊंट ने गिद्दड़ को अपने ऊपर बैठा लिया और दरिया अबूर करने लगा। दरिया के दरमियान में पहुंचकर ऊंट ने गोते लगाने शुरू कर दिए। अब की बारी गिद्दड़ के परेशान होने की थी। उसने ऊंट से कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो डूब जाऊंगा। लेकिन ऊंट ने कहा कि खाना खाने के बाद अगर मैं दरिया में ना नहाऊं तो इस तरह से मेरे पेट में दर्द हो जाता है। अब के गिद्दड़ ने ऊंट की बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ प्लीज़ तुम गोते नहीं लगाओ, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन ऊंट ने उसकी एक भी बात ना सुनी और गोते लगाता रहा। हर एक बड़ा सा गोता लगाया और गिद्दड़ पानी में बह गया। गिद्दड़ पानी में डूबना शुरू हो गया। वो डूबते डूबते दूर बह गया और इस तरह गिद्दड़ मर गया। अब गिद्दड़ को अपने किए की सजा मिल गई। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला कि जैसा आप करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो क्या नतीजा हुआ? जैसा करोगे वैसा भरोगे।